ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व भर के निवेशकों के पसंदीदा स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। महागठबंधन ने कुढ़नी विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। जदयू के मनोज कुशवाहा होंगे प्रत्याशी। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश के सभी व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपसी सहमति से मामलों का हुआ निपटारा। और प्रदेश भर के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और किशनगंज समेत उत्तर बिहार में कल से सुबह के समय छाया रहेगा कोहरा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत तेजी से दुनिया भर के निवेशकों के लिए पसंदीदा निवेश गंतव्य बनता जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कई विकास परियोजनाओं के शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत नए विचारों, नए समाधानों और तीव्र विकास का केंद्र बिंदु बन गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेटेड व्यू पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की वजह से संभव हुआ है। गति शक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही हर शहर का भविष्य है और विशाखापट्टनम ने इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार की सभी नीतियों के केंद्र में जन सामान्य का कल्याण है। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया संकट से गुजर रही है, तो भारत कई क्षेत्रों में बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहा है। कुछ देशों में जरूरी सामानों की किल्लत है, तो कुछ देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। तकरीबन हर देश अपनी गिरती अर्थव्यवस्था को लेकर परेशान है, लेकिन भारत कई क्षेत्रों में बुलंदियां छू रहा है। भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है। एक्सपर्ट और बुद्धिजीवी भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। आज भारत पूरी दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन गया है। कुढ़नी विधानसभा सीट से महागठबंधन ने जदयू के मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर राजद के अनिल सहनी ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उपचुनाव में यह सीट जदयू के खाते में गई है। इधर भाजपा में प्रत्याशी के चयन के लिए बैठकों का दौर जारी है। इस सिलसिले में कल पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के नई दिल्ली स्थित आवास पर उच्च स्तरीय बैठक हुई। गौरतलब है कि अवकाश और यात्रा भत्ता LTC घोटाले में अनिल सहनी को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने 3 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गयी। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर प्रदेश के सभी पोलिंग बूथों पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए आज से 2 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। वहीं सूची से नाम हटाने या नाम और पता में सुधार के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश के सभी व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें आपसी सहमति के आधार पर कई प्रकार के दीवानी और फौजदारी मामलों का निपटारा हुआ। साथ ही बैंक लोन, श्रम कानून, बिजली बिल, टेलीफोन बिल और बीमा दावा से जुड़े केस भी निष्पादित किए गए। औरंगाबाद में आयोजित लोक अदालत में 1800 मामले निपटाए गए, जबकि शेखपुरा में 160 और शिवहर में 352 मामलों का निष्पादन किया गया। राज्य में आज से प्रत्येक शनिवार को छात्रों के लिए बैगलेस योजना की शुरुआत हुई। इस योजना के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के छात्र अब प्रत्येक शनिवार को बिना बैग स्कूल आएंगे। यह व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के तहत की गई है। SCERT के निदेशक सज्जन R शेखर ने बताया कि योजना में 120 प्रकार की गतिविधियां जोड़ी गई हैं। गतिविधियां थीम के अनुसार रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों की अभिरुचि का आकलन करने के लिए भी एक योजना है। श्री शेखर ने बताया कि इस महीने प्रत्येक शनिवार को बच्चे मैं हूँ खिलाड़ी थीम के साथ स्कूल आएंगे।
महागठबंधन सरकार के घटक दल शराबबंदी कानून को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। राजद के वरिष्ठ नेता और उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने कहा है कि राज्य में शराब माफिया का नेटवर्क काफी मजबूत हो गया है और यह एक तरह से चुनौती है। वैशाली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि शराबबंदी को लेकर सरकार आम लोगों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी है। श्री महासेठ ने कहा कि सरकार इस मामले में पूरी तरह विफल रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी और कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी दास ने भी शराबबंदी को लेकर सवाल उठाए थे। बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 50 दिनों तक चलेगी। पार्टी के प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने बताया कि यात्रा राज्य के 20 जिलों से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा बाद में जारी की जाएगी। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस है। वर्ष 1947 में आज ही के दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आकाशवाणी स्टूडियो आए थे। इस दिन की याद में हर वर्ष 12 नवंबर को यह दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रपिता ने नई दिल्ली के प्रसारण भवन से हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अस्थायी शिविरों में रह रहे विस्थापितों को संबोधित किया था। जब मैंने सुना कि आप लोगों में करीब 2.5 लाख रिफ्यूजी पड़े हैं और मैंने सुना कि अभी भी लोग आते ही रहते हैं, तो मुझको बड़ा दुख हुआ, मुझे चोट लगी और मुझको ऐसा ही हुआ कि मैं आपके पास पहुंच जाऊं। आने वाला तो कल था, लेकिन ये हो नहीं सकता था क्योंकि यहाँ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग के बारे में वर्किंग कमेटी मिलने वाली थी। तो घनश्याम दास जी ने शायद सोचना की कि अगर मैं रेडियो से बोलूं आपके लिए और आपके सामने तो अच्छा होगा, और पीछे जब जा सकता हूं तब जाऊं। तो मैं तो आपके पास आने की कोशिश कर रहा हूं। इस अवसर पर प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मयंक अग्रवाल ने आकाशवाणी के श्रोताओं को शुभकामनाएं दी हैं। आकाशवाणी घर आंगन से लेकर खेत खलिहान जन जन तक पहुंचने का एक बड़ा संचार माध्यम है। इसी माध्यम का उपयोग करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से शरणार्थियों से शांति की अपील की थी। आकाशवाणी में उनके इस एकमात्र आगमन की स्मृति में लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जाता है। मनोरंजन, खेल, शिक्षा या दुनिया की खबरें लोगों तक पहुंचाने का एक सस्ता, सुलभ और विश्वसनीय साधन है आकाशवाणी। आज उन्नत तकनीक ने प्रसारण को और ज्यादा आसान बना दिया है। ऐसे में आकाशवाणी भी जमाने के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है और समय के अनुरूप ढल भी रहा है। प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से प्राप्त जानकारी के अनुसार अधिकतम औसत तापमान 29 से 31, जबकि औसत न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार भारती ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट की संभावना है। वहीं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में सुबह के समय हल्का कोहरा छाये रहने की संभावना है। दिन एवं रात के तापमान में अगले 2 से 3 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखी जा सकती है। सुबह के समय पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया एवं किशनगंज जिले के 1 या 2 स्थानों पर हल्की कुहासा छाने की प्रबल संभावना है। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाएगी। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रव्यापी समारोहों की योजना बनाई है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में बताया कि झारखंड के खूंटी जिले में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी।
इधर बिहार रेजिमेंटल सेंटर के दानापुर स्थित मुख्यालय परिसर में आज भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कर्नल ऑफ रेजिमेंट मेजर जनरल मनोज नटराजन ने प्रतिमा का लोकार्पण किया। 6 क्विंटल तांबे से बनी यह प्रतिमा 9 फीट ऊंची है। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का 104वां स्थापना दिवस 14 नवंबर को पटना में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने बताया कि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। दरभंगा राज परिसर स्थित रामेश्वरी श्यामा मंदिर में आज से श्यामा नाम नवाह यज्ञ शुरू हुआ। इसे लेकर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। 9 दिनों तक चलने वाले इस यज्ञ में मिथिलांचल के साथ साथ नेपाल के श्रद्धालु भी भाग ले रहे हैं। असम के गुवाहाटी में आयोजित 37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो स्पर्धा के अंडर 18 आयु वर्ग में बिहार की सोनी कुमारी ने कांस्य पदक जीता है। मुंगेर जिले के कासिम बाजार थाना क्षेत्र से जिला आसूचना इकाई और स्थानीय पुलिस ने 2 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र में एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार मां बेटी की मौत हो गई। पटना के बीटा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमनाबाद में पिछले दिनों बालू के अवैध खनन को लेकर हुई गोलीबारी के मुख्य आरोपी रघुवंश राय को एसटीएफ ने मनेर से गिरफ्तार कर लिया है। मुंगेर के पुलिस अधीक्षक ने काम में लापरवाही बरतने के मामले में हवेली खड़गपुर थाना में पदस्थापित प्रशिक्षु एसआई अभिमन्यु कुमार और कासिम बाजार थाना में पदस्थापित एसआई ब्यूटी कुमारी को निलंबित कर दिया है। बेगूसराय जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने एक युवक को सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व भर के निवेशकों के पसंदीदा स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। महागठबंधन ने कुडनी विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार के नाम की घोषणा की। जदयू के मनोज कुशवाहा होंगे प्रत्याशी। पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश के सभी व्यवहार न्यायालयों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। आपसी सहमति से मामलों का हुआ निपटारा। और प्रदेश भर के अधिकतम तथा न्यूनतम तापमान में आई गिरावट। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी और किशनगंज समेत उत्तर बिहार में कल से सुबह के समय छाया रहेगा कोहरा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।